अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी लाइफ की कहानी बनती कैसे है? मतलब क्या ये वो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जैसे करियर बदला या घर बदला, या फिर वो छोटी छोटी रोज की चीजें जिन पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सही में हम अक्सर बड़े मोमेंट्स को याद रखते हैं, लेकिन शायद असली कहानी उन आदतों में है जो ऑटोमेटिक हो गई हैं। हाँ, और उनकी ताकत हम अक्सर कम समझते हैं, राइट, जबकि वही हमारा कल बनाती हैं। बिल्कुल। और इसी दिलचस्प टॉपिक पर आज हम थोड़ी गहराई में बात करेंगे। हमारे पास जेम्स क्लियर की जो बहुत फेमस किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके कुछ मेन आइडियाज हैं। और ये नाम भी बड़ा सही है, एटॉमिक, मतलब परमाणु जितना छोटा बदलाव। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ किताब को समराइज करना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि आदतें मतलब बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें बदलने के लिए हम असल में प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, राइट। ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें कुछ ठोस तरीके मिले। हाँ, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब मेन पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे वो 1% रोज का सुधार वाली बात, कैसे वो साल में बड़ा फर्क लाता है, या फिर गोल से ज्यादा सिस्टम पर फोकस, ये क्यों जरूरी है, और वो 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, सही। और वो आइडेंटिटी वाली बात भी, पहचान आधारित आदतें, और हाँ, बुरी आदतों से कैसे निपटे, ये भी देखेंगे। तो पहले सिद्धांत से शुरू करें, जो शायद पूरी किताब की नींव है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहला पॉइंट, छोटे बदलाव बड़े परिणाम। Yes. ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना। एटॉमिक हैबिट्स मतलब अच्छा। बहुत छोटी, ऐसा लगता है कि भाई इससे क्या ही होगा। एग्जैक्टली। यहीं पर क्लियर का नजरिया खास है। वो कहते हैं ये छोटे बदलाव चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे ही रोज का 1% सुधार वो समय के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। और दिक्कत ये है कि शुरू में असर दिखता नहीं है, और इसीलिए लोग अक्सर छोड़ देते हैं छोटी आदतों को। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई रोज बस 10 मिनट वॉक करना शुरू करे। शुरू में तो शायद कुछ खास फर्क ना लगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन अगर वो इसे साल भर करे तो नतीजा एकदम अलग हो सकता है, फिजिकली भी, मेंटली भी। बिल्कुल। या फिर वो उदाहरण जो आपने दिया, सुबह उठ के सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना। हाँ हाँ शायद 2 मिनट भी ना लगें, पर वो दिन की पहली जीत है। हाँ, वो एक छोटा सा एक्शन डिसिप्लिन का मोमेंटम सेट कर देता है, और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। किताब में से कहते हैं आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। तो ठीक है, सिद्धांत समझ आया, पर इसे लागू कैसे करें? पहला कदम क्या हो? अक्सर लोग बड़े गोल से ही डर जाते हैं। किताब में एक बहुत अच्छा रूल है, 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज किताब पढ़नी है, ये बड़ा गोल है, इसे बनाओ रोज 1 पन्ना पढ़ना है। अच्छा। या रोज एक्सरसाइज करने की जगह अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनने हैं, बस इतना। अरे वाह, मतलब सिर्फ शुरुआत पर फोकस, कि बस शुरू कर दो। एक बार मोमेंटम बन गया तो आगे जाना आसान है। ये तो किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटा बना सकता है। तो ये हुई पहली बात, छोटी शुरुआत लगातार। हाँ, और ये हमें अगले पॉइंट पर ले जाता है। सिद्धांत नंबर 2, गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। ये थोड़ा अलग सोचने का तरीका है। हम सब गोल्स तो बनाते ही हैं, वजन कम करना है, प्रमोशन चाहिए, मैराथन भागना है, वगैरह। और गोल्स में कुछ गलत थोड़ी है, वो हमें एक डायरेक्शन तो देते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, लक्ष्य जरूरी है दिशा के लिए। लेकिन क्लियर कहते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर सेम होते हैं। हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, हर कैंडिडेट नौकरी चाहता है। सिर्फ लक्ष्य होने से कुछ नहीं होता। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है सिस्टम से। सिस्टम मतलब वो प्रोसेस, वो रोज की क्रियाएं जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाती हैं। लक्ष्य है रिजल्ट, सिस्टम है प्रोसेस। क्लियर कहते हैं रिजल्ट का जुनून छोड़ो, प्रोसेस से प्यार करो। कोई उदाहरण इसका? मान लीजिए किसी को किताब लिखनी है जी, ये गोल है। सिस्टम क्या हो सकता है? रोज सुबह 7 बजे उठकर 30 मिनट लिखना, चाहे मूड हो या ना हो। या हर हफ्ते 1 चैप्टर का रफ ड्राफ्ट पूरा करना। अगर कोई सिर्फ किताब खत्म होने के सपने देखेगा तो शायद कभी शुरू ही ना करे। अच्छा, पर अगर वो रोज लिखने के सिस्टम पर ध्यान देगा तो किताब पूरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर सिस्टम सही चल रहा है तो गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। ये सुनने में तो काफी रिलीविंग सा लगता है, क्योंकि गोल्स का प्रेशर बहुत होता है कभी-कभी। हाँ, और एक बात और, लक्ष्य पूरा होने के बाद क्या? लोग अक्सर मोटिवेशन खो देते हैं, पर अगर फोकस सिस्टम पर है तो आप वो प्रोसेस जारी रखते हैं।
सुधार होता रहता है। तो सोचने वाली बात यह है, अपना कोई लक्ष्य सोचें, फिर पूछें वो कौन सा रोज का या हफ्ते का प्रोसेस है जो मुझे वहां ले जाएगा। उस सिस्टम को पहचानें और उस पर काम करें। अच्छा, तो छोटी शुरुआत और सिस्टम पर फोकस, ये 2 बातें हो गई। अब आते हैं उन 4 फेमस नियमों पर आदत बनाने के लिए। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आदत को शुरू करने का जो सिग्नल है, जो क्यू है, उसे एकदम साफ और नजर आने वाला बनाओ। हमारा बिहेवियर अक्सर हमारे आसपास के संकेतों से शुरू होता है। अगर अच्छी आदत का संकेत दिखेगा नहीं तो याद कैसे आएगी, या हम उसे इग्नोर कर देंगे। जैसे वो पानी वाली बात, सुबह पानी पीना है तो रात को बोतल भरकर साइड में रखनी पड़ेगी, तभी सुबह दिखेगी और याद आएगा। बिल्कुल, ये एक क्लासिक उदाहरण है। अपने माहौल को डिजाइन करना ताकि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल। फल खाने हैं तो फ्रिज में पीछे क्यों रखना, सामने रखो एक बॉल में। वो एक विजुअल क्यू है, देखते ही याद आएगा। हाँ, ये तो माहौल को अपने लिए काम पर लगाना हुआ। तो कोई छोटा सा एक्शन इस नियम को लागू करने के लिए? एक बहुत असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी। यहाँ कॉफी बनाना एक पक्का संकेत है। अच्छा। या रात को ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस करूंगी। संकेत ब्रश करना क्लियर है, नई आदत फ्लॉस करना उससे जुड़ गई। तो आज ही कोई सोच सकता है कौन सी पुरानी आदत के साथ एक नई छोटी आदत फिट हो सकती है। ये तो बढ़िया है, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा, रूटीन में ही फिट हो गया। चलो अब दूसरे नियम पर आते हैं। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब सिर्फ दिखना काफी नहीं है, आदत लुभावनी भी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन से चलता है। जब हमें लगता है कि किसी काम में मजा आने वाला है या उसका रिवॉर्ड अच्छा है तो डोपामाइन रिलीज होता है और वही हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। अगर आदत बोरिंग लगेगी तो उसे करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन कई अच्छी आदतें जैसे सब्जी खाना या कसरत करना शुरू में कहाँ आकर्षक लगती हैं, तो उन्हें आकर्षक कैसे बनाएं? यहीं पर क्लियर एक और बढ़िया आइडिया देते हैं, प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो किसी को अपना फेवरेट टीवी शो देखना बहुत पसंद है, रोज देखते हैं। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है। तो नियम बना लो कि वो शो सिर्फ तभी देखोगे जब ट्रेडमिल पर चल रहे होगे या साइकिल चला रहे होगे। हाँ, समझिए। तो अब एक्सरसाइज करना उस शो से जुड़ गया। एक्सरसाइज खुद में आकर्षक ना हो पर शो का आकर्षण उसे भी खींच लेता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। जो जरूरी है उसे मजेदार चीज से क्लब कर दो। तो इस हफ्ते कोई ये ट्राई कर सकता है, अपनी कोई बोरिंग आदत को किसी फेवरेट एक्टिविटी से जोड़ना। बिल्कुल। और एक और तरीका है इसे आकर्षक बनाने का, वो है सोशल एनवायरनमेंट। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर पड़ता है। अगर आपके दोस्त, फैमिली सब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए भी वो नॉर्मल और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अपने आसपास का माहौल भी आदत को आकर्षक बना सकता है। सही बात है। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये सुनने में सबसे सीधा लगता है, पर इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि इंसान हम सब नेचुरली कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। हम आलसी नहीं हैं, बस एनर्जी बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर किसी आदत को शुरू करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत फ्रिक्शन है, रुकावट है, तो हम उसे टालेंगे ही। तो अच्छी आदतों के लिए ये फ्रिक्शन कम करना है। तो ये 2 मिनट वाले रूल से जुड़ा है फिर? हाँ, ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है। आदत को इतना आसान बना दो कि उसे ना कहना मुश्किल हो जाए। गिटार सीखना है तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी में मत रखो, उसे कमरे में स्टैंड पर रखो, सामने। उठाने और बजाने में एफर्ट कम हो गया। हाँ, बिल्कुल। माहौल ऐसा बनाओ कि अगला कदम उठाना एकदम आसान लगे। जिम जाना है तो जिम बैग रात को ही पैक करके दरवाजे के पास रख दो। सुबह उठकर बस उठाना है और निकलना है, कोई सोचना नहीं। सही। और एक और पॉइंट इसमें, शुरुआत में दोहराव ज्यादा जरूरी है ड्यूरेशन से। रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करना आदत बनाने के लिए ज्यादा बेहतर है, बजाय के हफ्ते में एक बार 1 घंटा करना। क्योंकि रोज करने से वो एक्शन ऑटोमेटिक बनता है, न्यूरल पाथवे बनता है। तो आज कोई सोच सकता है कौन सी आदत मुश्किल लगती है, उसे आसान कैसे बनाएं, माहौल बदलकर, या उसका सबसे छोटा सबसे आसान वर्जन क्या है। ठीक है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान हो गया। चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं।
मेक इट सैटिस्फाइंग, इसका क्या रोल है? ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है, क्योंकि हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनका अंत अच्छा हो, जिनसे फौरन कोई सेटिस्फैक्शन मिले। और प्रॉब्लम क्या है? अच्छी आदतों का रिवॉर्ड अक्सर देर से मिलता है, फ्यूचर में। जैसे बचत करना, हेल्दी खाना, फायदा बाद में दिखेगा। जबकि बुरी आदतें, जंक फूड, सोशल मीडिया, उनका मजा तुरंत आता है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर अच्छी आदतों को तुरंत सेटिस्फाइंग कैसे बनाएं जब उनका असली फायदा बाद में है? यहीं पर हमें दिमाग को थोड़ा ट्रिक करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्रेस ट्रैक करना, अपनी प्रगति को देखना। जैसे एक कैलेंडर लो, जिस दिन आदत पूरी की उस पे क्रॉस लगा दो। हाँ। वो लगातार बनती हुई क्रॉस की चेन, वो स्ट्रीक, उसे देखना ही अपने आप में संतोषजनक होता है। लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, वो विजुअल प्रूफ मिलता है। मैंने देखा है कई एप्स भी यही करते हैं, स्ट्रीक दिखाते हैं, बैज देते हैं। बिल्कुल। या फिर आदत पूरी करते ही खुद को एक छोटा सा हेल्दी रिवॉर्ड दो, कुछ बड़ा नहीं। जैसे 10 पेज पढ़ने के बाद अपनी फेवरेट हर्बल टी का 1 कप, या कोई मुश्किल काम खत्म करने के बाद 5 मिनट अपना फेवरेट गाना सुनना। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं, हाँ, ये करना फायदेमंद था। आज ही कोई अपनी आदत पूरी करे तो एक पल रुके, उस फीलिंग को एंजॉय करें या कहीं लिख ले। वो छोटी सी संतुष्टि आगे ले जाती है। तो ये हो गए 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। लेकिन किताब में एक और बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है जो शायद इन सबको जोड़ता है। वो है पहचान की ताकत, आइडेंटिटी। ये क्या चीज है? ये शायद किताब का सबसे गहरा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है। क्लियर कहते हैं कि असली बिहेवियर चेंज सिर्फ एक्शन बदलने से नहीं आता है, वो आता है अपनी पहचान बदलने से, अपनी आइडेंटिटी बदलने से। आदतें इसलिए मत अपनाओ कि मुझे ये करना चाहिए, बल्कि इसलिए अपनाओ कि मैं इस तरह का इंसान हूं जो ये काम करता है। मतलब गोल ये नहीं कि मुझे किताब लिखनी है, गोल ये कि मैं एक लेखक, लेखिका हूं। जी। या वजन कम करना है के बजाय मैं एक हेल्दी इंसान हूं। एकदम सही। जब आप अपनी पहचान को अपनी मनचाही आदतों से जोड़ लेते हो तो बिहेवियर चेंज नेचुरल हो जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि करना पड़ रहा है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वैसे ही हो। हर बार जब आप वो छोटा कदम उठाते हो, जैसे रोज लिखते हो, तो आप अपनी राइटर वाली पहचान को वोट दे रहे हो, उसे मजबूत कर रहे हो। किताब में एक लाइन है, आपकी आदतें सिर्फ काम नहीं करती, वे आपकी पहचान बनाती हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो क्या इसका मतलब है कि पहले पहचान तय करें फिर आदतें? हाँ, ये दोनों तरफ से काम करता है। आप तय कर सकते हो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो और फिर छोटी आदतों से उस पहचान को प्रूव करना शुरू कर सकते हो। या आप छोटी आदतें शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे वो आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। मेन बात यह है कि फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि वो इंसान बनने पर है जो वो रिजल्ट पा सकता है। उस पहचान से जुड़ी कौन सी छोटी सी आदत है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है? जैसे अगर आप पढ़ने वाले इंसान बनना चाहते हैं तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ें। ये छोटा सा काम आपकी नई पहचान को फीड करेगा। याद रखें, पहचान बदलो, आदतें बदलें, आदतें बदलो, जिंदगी बदलें। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने अच्छी आदतें बनाने के तरीके देख लिए, पर उन बुरी आदतों का क्या, जिनसे पीछा छुड़ाना है, उनके लिए भी कोई रूल्स है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि कोई नए रूल नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतें छोड़ने के लिए बस उन्हीं 4 नियमों को उलटना है, इन्वर्जन ऑफ द 4 लॉज। यानी बुरी आदत को बनाना है अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई फोन पर सोशल मीडिया कम करना चाहता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना? तो ये 4 उल्टे नियम कैसे लगेंगे? पहला, अदृश्य बनाओ। एप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, फोल्डर में डाल दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। जब दिखेगा ही नहीं तो याद कम आएगी, इच्छा कम होगी। ठीक है। दूसरा, अनाकर्षक बनाओ। खुद को याद दिलाओ कि इसके नुकसान क्या है। टाइम वेस्ट होता है, तुलना होती है, फोकस खराब होता है। और फायदे सोचो जो इसे कम करने से मिलेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, शांति। तीसरा, मुश्किल बनाओ। हर बार इस्तेमाल के बाद लॉग आउट कर दो, अगली बार खोलने में पासवर्ड डालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप, फ्रिक्शन। या टाइम लिमिट सेट कर दो, या फोन को दूसरे कमरे में रख दो। और चौथा, असंतोषजनक बनाओ। शायद किसी दोस्त को बताओ कि आप ये कोशिश कर रहे हो, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर।
जब किसी और को पता होता है तो हम थोड़ा हिचकते हैं उस आदत में वापस जाने से। या फिर जब आप सफलतापूर्वक दूर रहो तो उस बचे हुए टाइम में कुछ अच्छा करो और उस संतुष्टि को महसूस करो। ये तो बिल्कुल अच्छी आदतों वाले नियमों का आईना है। तो आज ही कोई अपनी एक बुरी आदत चुन सकता है और सोच सकता है कि उसे इनमें से किसी एक तरीके से कम आकर्षक या ज्यादा मुश्किल कैसे बनाया जाए। छोटा सा बदलाव भी फर्क ला सकता है। बिल्कुल, ये सारे सिद्धांत मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो हमने आज एटॉमिक हैबिट्स के कई जरूरी पहलुओं पर बात की। छोटी आदतों की ताकत, सिस्टम का महत्व, आदतें बनाने तोड़ने के 4 नियम और पहचान की भूमिका। ये सब जानना सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल तो वही है, इसे लाइफ में उतारें कैसे? सही कहा, नॉलेज लेना पहला कदम है, पर असली मैजिक तो एक्शन में है। किताब का भी मेन मैसेज यही है, स्टार्ट करो। चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सही टाइम का इंतजार मत करो। आज ही एक एटॉमिक हैबिट चुनो, 2 मिनट रूल से शुरू करो और अपनी प्रोग्रेस को देखो, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। यही कंसिस्टेंसी है जो सिंपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जैसा किताब में है, छोटे कदम रोज के बड़े बदलाव की चाबी हैं। हमारा फ्यूचर कल के बड़े फैसलों से शायद उतना नहीं बनता जितना आज की इन छोटी लगातार की आदतों से बनता है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि ये सिद्धांत एक व्यक्ति के लेवल पर कैसे काम करते हैं, पर क्या यही सिद्धांत किसी ग्रुप, किसी टीम, किसी कम्युनिटी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को बदलने में भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? क्या छोटी छोटी कलेक्टिव आदतें मिलकर कोई बड़ा सोशल या कल्चरल बदलाव ला सकती हैं? सोचने लायक बात है।